अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, एक और दिल दहला देने वाली हकीकत के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान इशाल सुलेमान। आज की हकीकत एक ऐसे घराने के गिर्द घूमती है जहाँ मियाँ बीवी दोनों वर्किंग क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। उनका एक बेटा है जो जहनी तौर पर माजूर है और बोल भी नहीं सकता, लेकिन मियाँ बीवी अपने स्पेशल बच्चे को खुसूसी तवज्जो देने की बजाय उसे आया और मासियों के सर पर छोड़कर खुद जॉब को तरजीह देते हैं। लेकिन जब आया छोड़ जाती है तो उनकी मुश्किलात में इजाफा हो जाता है। ये मेरा बेटा खाएगा। माजिद, माजिद इसे खाओ। माजिद मुंह खोलो, खाओ। ये क्या बदतमीजी है माजिद? नहीं खाना ना खाओ। मैं तुम्हारी मुलाजिम नहीं हूँ यहाँ पे। मुसीबत ही बनी हुई है। पता क्या हाल है? हाल तुम्हारे सामने ही है। सुबह से माजिद को संभाल संभाल के थक गई हूँ। तो क्या हुआ? मैं भी तो सुबह से दफ्तर में काम ही कर रहा था, जुआई तो नहीं कर रहा था। तुम सिर्फ दफ्तर का काम कर रहे थे, मैं घर के काम के साथ साथ दफ्तर का भी काम कर रही थी। तो कहा तो था नई काम वाली ढूंढ लो जो माजिद को संभाल ले। आई थी काम वाली, माजिद को देख के इनकार कर दिया कि इतना काम नहीं वो कर सकती, और ये मेरी ही हिम्मत है जो मैं इसे संभालती हूँ। और वैसे भी अमजद, तुम्हें मालूम है मेरी प्रमोशन होने वाली है, और अगर मैं ऐसे ही रोज छुट्टियां करती रही ना तो मेरे बॉस ने भी प्रमोशन किसी और को दे देनी है। यार मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, इस मसले का क्या हल निकाला जाए? तुम्हें भी नहीं समझ आता और तुम्हारी बहन को भी नहीं। मैंने उसे कहा था कुछ दिन के लिए माजिद को अपने पास रख लिया, पर उसने साफ इनकार कर दिया। क्या हुआ? क्या चाहिए मेरे बेटे को? ये लो, खिलाओ इसे और इस मसले का जल्दी से हल निकालो। अच्छा अच्छा, मैं खिलाता हूँ, तुम परेशान ना हो। एक दो लोगों से कहा है मैंने, नहीं आया ढूंढने के लिए। आप इसे खिलाएं और मैं कुछ देर के लिए कमर सीधी करती हूँ। नाज़रीन, ज़हनी और जिस्मानी तौर पर माजूर लोग होते हैं बहुत ख़ास, इसीलिए उन्हें स्पेशल पर्सन्स भी कहा जाता है, जिनका ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। मगर यहाँ गुल और अमजद दोनों को थी अपने अपने करियर की फिक्र, इसलिए उन्हें माजिद की देखभाल के लिए आया थी दरकार, और अगले ही दिन उनको मिलने आई माजिद की देखभाल करने को एक उम्मीदवार। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सलमा है और मुझे पता चला है आपको अपने स्पेशल बच्चे के लिए एक मेड की जरूरत है। जी जी जरूर, अंदर आए। थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो बेटा? ठीक ठाक हो? मैं आपकी फ्रेंड हूँ, फ्रेंडशिप करेंगे मुझसे? क्या नाम है बेबी का? ये बोल नहीं सकता। ओह हाँ जी, माजिद नाम है इसका। बहुत ही प्यारा नाम है। ये अपनी बात समझा तो सकता है ना? जी जी, खाना कब खाना है और वॉशरूम कब जाना है ये सब बता देता है। बस इतना काफी है। ये बच्चे बहुत ही स्पेशल होते हैं, इसलिए इनकी देखभाल भी स्पेशल करनी पड़ती है। मैं कुछ अरसा स्पेशल बच्चों के स्कूल में जॉब करती रही हूँ, इसलिए मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है। मैं इसे कब खाना खाना है और खुद से वॉशरूम जाना है इसकी ट्रेनिंग दे दूँगी, आप बेफिक्र हो जाए। वो तो ठीक है, मगर आप पैसे कितने लेंगी? हाँ, सर 20,000। क्या 20,000? सर आप बच्चे की कंडीशन भी तो देखें ना। ठीक है ठीक है, आप आज से काम शुरू कर दो, बल्कि अभी से। जी बेहतर।
चलो बेटा, पहले हम नहाएंगे, फिर खाना खाएंगे और खूब सारा खेलेंगे। चले। हफीज का कमरा कहाँ है? ये सामने। जी। जाओ, शाबाश। इससे शिनाख्ती कार्ड वगैरह तो ले लेती, तस्दीक करवा लेते। वो भी हो जाएगी। तुम देखो, इसने हमारे साथ हमारे घर में ही रहना है, और देखो कितनी अच्छी है, और स्पेशल बच्चे संभालने का तजर्बा भी है, और पैसे भी अच्छे हैं। कोई बात नहीं अमजद, दोनों मिलके मैनेज कर लेंगे। खुदा खुदा करके माजिद के लिए बड़ी अच्छी मेड मिली है, बस यही काफी है। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। थैंक यू। हमारे आज के इस एपिसोड में जो बुराई की जड़ शुरू होती है वो किसी ऐसे बंदे को, अजनबी बंदे को अपने घर में आने का मौका देना है। आजकल इस पे काफ़ी काम हो रहा है। हमारी पुलिस ने भी अवेयरनेस कैंपेन चलाई हुई है और डेटा भी कलेक्ट कर रही है कि आप जो आपके घर के ज़ाती मुलाज़म हैं, जब तक उनका आप पूरा बैकग्राउंड आइडेंटिफाई ना कर लें, कभी भी किसी को अपने घर में मत आने दें। पिछले दिनों बहुत से वाक़यात होते रहे, फ़लाने भेजा है, डेंगू स्प्रे वाले आ गए हैं, कोई और टेलीफोन के बन के आ गए हैं कि जी हमने ये कंप्लेंट मिली है, और बाद में लूट के चले गए हैं। और परमानेंट किसी को रखना ये तो बहुत बड़ी बात है कि आप किसी को ऐसे मुलाज़म को रख रहे हैं, उसमें तो बहुत से रिस्क इन्वॉल्व हैं, वो आप सबको भी नुकसान पहुंचा सकती है, चोरियां भी हो सकती हैं। तो ये अगर पहली गलती ही ब्लंडर होगा तो उस पर सारी आगे जो स्टोरी होगी वो सारे आपको बहुत ज़्यादा नुकसानात का शिकार कर देगी, उसकी बेस ही सही नहीं है। तो घर में मेड या मासी रखते वक्त उनका शनाख्ती कार्ड की कॉपी लेकर उनकी तस्दीक कराना है बहुत ज़रूरी। लेकिन गुल को थी मासी रखने की इतनी जल्दी कि उसने इतने अहम काम को पसे पुश डाल दिया। सलमा ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर गुल और अमजद को घेर तो लिया था, लेकिन उसकी हकीकत कुछ और ही थी। आज मेरा बेटा, सलमा जी अभी मैं ऑफिस जा रही हूँ। फ्रिज में खाना बना पड़ा हुआ है, और माजी को खाना टाइम से दे देना। आप बेफिक्र होके जाएं। और हाँ, शायद वापसी पे मैं थोड़ा लेट हो जाऊँ, काफी दिनों बाद ऑफिस जा रही हूँ ना, तो बहुत सारा काम होगा। कोई मसला नहीं होगा आप बेफिक्र होकर जाएं। ठीक है, बाय बेटा। बाय बोल दो मम्मा को। बाय बाय। नाज़रीन, सलमा बनकर तो आई थी आया, उसका काम था माजिद का ख्याल रखना, लेकिन क्या वो अमजद और गुल के घर को बनाने वाली थी अय्याशी का अड्डा, और माजिद देखभाल के नाम पर देगी उन्हें धोखा। हकीकत से उठेगा पर्दा, मगर एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। दोनों मियाँ बीवी काम पर जाते हैं और रात को वापस आते हैं। नए अड्डे पर पहली मुलाकात का शर्फ हमें कब बख्श रही हो मेरी जान? तुमसे कहा भी था कि सब्र कर लो कुछ दिन, लेकिन तुमसे इंतजार नहीं हुआ और चले आए। अरे क्या करूं, इस कमबख्त दिल के हाथों मजबूर होकर रहा ही नहीं गया। मुझे ना कुछ पैसे चाहिए थे। पैसे कितने? 5000 रुपये चाहिए। गुल, मेरी घड़ी कहाँ है? वेलकम बैक। नाज़रीन, गुल और अमजद अपने स्पेशल बच्चे के लिए रख चुके थे नहीं आया, जो उनकी मौजूदगी में जितनी जिम्मेदार बन जाती, उनके जाते ही अपने फ़ोन में बातों में मशगूल हो जाती थी। लेकिन ये उसका एक रूप था। उसने 1-2 दिन दोनों मियाँ बीवी के दफ्तर आने और जाने की टाइमिंग नोट की। चलो यहाँ बैठो। यहाँ मैं कार्टून लगा के देती हूँ, कार्टून देखो।
देखने हैं। ये लो, देख लो काके। क्या मुसीबत है, इतना बड़ा घर है, 2-2 लोग कमाते हैं और टीवी एक ही रखा हुआ है। ये नहीं होता कि किसी और कमरे में भी टीवी रखवा दें। हेलो हेलो, आ गई याद हमारी? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ मैं। क्या बताऊं यार, तुम्हें बताया तो था नई जॉब के लिए गई थी। तो क्या बना फिर, काम मिला? हाँ मिल गया, मौजे ही मौजे हैं। तुम्हें पता है दोनों मियाँ बीवी काम पर जाते हैं और रात को वापस आते हैं। नए अड्डे पर पहली मुलाकात का शर्फ हमें कब बख्श रही हो मेरी जान? नहीं, अभी 2 दिन इंतजार करो, पहले रूटीन सेट हो जाए, पता चल जाए कौन आता है कौन जाता है, फिर तुम इसे अपना ही घर समझो। ओके, ठीक हो गया। खुद ही पी लो पानी। अरे हमारी प्यास का भी तो कुछ ख्याल कर लो जानी। क्या मुसीबत है भाई। अच्छा मुराद, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, मैं इस मुसीबत को पानी पिला लूं। लो पी मर लो पानी। हमारी इस एपिसोड में जो ख़ास तौर पे उस मुलाजमा को जो ज़िम्मेदारी दी गई वो एक ऐसे स्पेशल बच्चे की है जो कि अल्लाह पाक की ख़ास एक रहमत होता है। इस तरह से रहमत के सुना गया है, हमारे बुज़ुर्ग हमें फरमाते थे कि ऐसे बच्चे उस घर पे रहमत का सबब होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि अल्लाह पाक ने किसी न किसी मसलहत के तहत उनको पूरा नहीं बनाया होता, वो बीमार का दर्जा रखते हैं। और अगर कोई बीमार की दिलजोई करे, उसका ख्याल करे, तो उसकी हर लम्हा जो है वो इबादत में शुमार होता है। ऐसे बच्चे माँ बाप की और घर वालों की बख्शिश का ज़रिया बनते हैं, सिर्फ़ उस सूरत में अगर उनका प्रॉपर ख्याल रखा जाए, क्योंकि उनका ख्याल रखना बहुत मुश्किल है। ख़ास तौर पे ऐसे बच्चे जिनमें कोई ना कोई कमी रह जाती है, जिनको हम इंटेलेक्चुअली डिसेबल कहते हैं या स्पेशल चिल्ड्रन कह देते हैं, एबनॉर्मल नहीं कहते, क्योंकि नॉर्मल तो कोई भी नहीं है यहाँ। तुम यहाँ कैसे आए? हाय, कितने दिनों बाद तेरा चेहरा देखने को मिला है। वो कौन सा गाना है? हाँ, तेरा मुखड़ा हसीन जादू कर गया। हाय, मेरा दिल ले गया जालिमा, मेरा दिल ले गया। तुमसे कहा भी था कि सब्र कर लो कुछ दिन, लेकिन तुमसे इंतजार नहीं हुआ और चले आए। अरे क्या करूं, इस कमबख्त दिल के हाथों मजबूर होकर रहा ही नहीं गया। सोचा जाके देखूं तो सही कि ऐसा कौन सा घर है जहां तुम्हारा इतना दिल लग चुका है कि मेरी याद तक नहीं आ रही। क्या घर चुना है मेरी जान, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी लगती है। एक बात तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ, मुंह मांगी तरह हवा पर रखा होगा इन्होंने। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो, लेकिन इतनी भी अच्छी सैलरी नहीं। सलमा, वो बच्चा किधर है? अभी कमरे में सुला कर आ रही हूँ उसे। अरे वाह, क्या टाइमिंग है मेरी जान। अब कुछ लोरियां हमें भी सुना दो। लगता है कुछ दिन मिली नहीं ना, तो तुम्हारा दिमाग सरक गया। हाय, कुछ ऐसा ही समझ मेरी जान। अच्छा छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। खाना रात को बाहर से आया था, बहुत ही मजे का था। मैंने अपने लिए कुछ थोड़ा सा छुपा कर रखा था, लेकिन लगता है वो तुम्हारे नसीबों का था। अरे क्या नसीब लगा रखे हैं मेरी जान, मेरे नसीब भी तो तुम्हारे नसीब है। अरे तू लेके आ, हम दोनों आधा आधा खाएंगे, प्यार बढ़ेगा। बहुत ही लफंडर हो गए हो तो अभी आती हूँ।
माजिद और गुल के दफ्तर जाने के बाद घर में शुरू हो चुका था मुलाकातों का सिलसिला। लेकिन सलमा का अकेले में सिर्फ यही काम न था। उसने पूरे घर का सर्वे किया और पता लगाया कि कहाँ क्या पड़ा है और कौन सी अलमारी में पैसे और जेवरात हैं। सलमा, तुम भी नाश्ता कर लो। नहीं आपी, आप दोनों नाश्ता करके आराम से ऑफिस जाएं। मैं माजिद को सुलाने के बाद नाश्ता करूँ। जैसे तुम्हारी मर्जी। गुल, मेरी घड़ी कहाँ है? वो तो मैं टीवी लॉन्च में भूल गई। सलमा जी जरा अमजद की घड़ी तो ला दो प्लीज। जी मैं अभी लेकर आई। सर आपकी घड़ी। शुक्रिया। अमजद जल्दी करो, मुझे लेट हो रहा है। आज ऑफिस में मीटिंग है। चलो चलो, बस चाय खत्म कर लूं मैं। हाँ। मेरा अच्छा बेटा, चॉकलेट चाहिए मेरे बेटे को? मैं ऑफिस से आता हुआ अपने बेटे के लिए चॉकलेट लेकर आऊंगा, ठीक है? शाबाश। अब मामा को देर हो रही है और रात को मिलते हैं, ठीक है? अपना ख्याल रखना बेटा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बाय बाय बाय। ये लो, ठूंस लो। तुम्हें पता है इतनी मजे की जॉब है, आज से पहले इस तरह की सुकून वाली जॉब मुझे कहीं नहीं मिली। मुझे लगता है माजिद जाग गया, तुम जाओ यहाँ से। क्या यार, इसको भी अभी रंग में भंग डालना। इतना मजा आ रहा था। ओहो, वो तुम्हें देख लेगा, जाओ यहाँ से। हाँ तो देख ले। वो कौन सा बोल सकता है जो अपने माँ बाप को बता देगा? हाँ हाँ, नहीं बता सकता तो क्या हुआ? हमें बिल्कुल भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए, इसलिए तुम जाओ। हाँ चला जाता हूँ, लेकिन वो मुझे ना तुमसे एक काम था, बातों बातों में कहना याद ही नहीं रहा। हाँ बोलो, क्या काम था? मुझे ना कुछ पैसे चाहिए थे। पैसे कितने? 5,000 रुपये चाहिए। 5,000? अब 5 तो नहीं है। आज ही साहब की तराज से मैंने 3,000 रुपया निकाला है। लगता है तुम्हारे ही नसीब का था। अरे वाह, तुम्हारी तो मजे लगी हुई है। सैलरी के साथ साथ एक्स्ट्रा इनकम भी। वाह। हाँ जी, चलो अब तुम्हें छोड़कर आऊँ। हाँ चलो। घर में दोस्त के साथ मुलाकातों के बाद चोरियों का सिलसिला भी शुरू हो चुका था। लेकिन ये सिर्फ माली नुकसान था, क्योंकि सलमा ने इन सब से भी ज्यादा भयानक काम शुरू कर दिया था। क्या क्यों तंग कर रहे हो? इतना अच्छा ड्रामा लगा हुआ, जाओ दफा हो जाओ यहाँ से। चलो दफा हो जाओ यहाँ से। तू ऐसे नहीं मानेगा, तू ना सारा दिन खाने पीने की पड़ी रहती है। आज तुम्हें मैं सारा दिन खाना पीना नहीं दूंगी, कमरे में बंद रखूंगी और फिर देखती हूँ तुम्हें कौन निकालता है कमरे से बाहर। सारा दिन भूखे प्यासे रहोगे ना तो खुद ही अकल ठिकाने आ जाएगी तुम्हारी। दिल करता है मार डालूं तुम्हें। चल चल निकल यहाँ से, चल। अगर आप उनकी केयर पे किसी को मामूर करें तो कम से कम उन बच्चों की केयर के कुछ उसको असूल ज़रूर सिखा दें कि भाई ऐसे बच्चे को आप जिस्मानी या ज़हनी तशद्दुद नहीं कर सकते। वो तो अल्लाह की पहले ही ख़ास मखलूक है। अल्लाह ने आपको आज़माने के लिए तो ऐसे बच्चे बनाए हैं कि आप किस तरह बिहेव करते हैं, किस तरह ट्रीट करते हैं। अगर किसी ज़ालिम को, इवन आप नॉर्मल बच्चों के जो मुलाजमीन हैं उनको भी अगर आप सुपरविजन में ना रखें, उन पे वॉच ना रखें, तो आप देखेंगे कि वो चोरी छुपे आपके नॉर्मल बच्चों को भी हर्ट कर सकते हैं।
फिज़िकली अब्यूज़ कर सकते हैं, सेक्सुअली अब्यूज़ कर सकते हैं। हमारे इस दौर में ये सारी शैतानी बुराइयां बहुत ज़्यादा हैं, तो हमें ये सारा वॉच करना है। हमेशा मुलाजिम ज़रूर रखें अपनी आसानी के लिए, लेकिन ये ज़रूर देखें कि वो कहीं बच्चों को मिसयूज़ तो नहीं कर रहे, उनको अब्यूज़ तो नहीं कर रहे, खा वो स्पेशल बच्चे हों या नॉर्मल आम बच्चे हों। क्या अमजद और गुल को सलमा की हकीकत का पता लग पाएगा, या माजिद यूं ही सलमा के तशद्दुद का निशाना बनता रहेगा, या कहानी में आएगा कोई नया मोड़? होशरुबा हकीकत से पर्दा उठाएंगे, मगर एक ब्रेक के बाद। गुल, कल मैंने दराज में 3000 रुपए रखे थे, मिल नहीं रहे। उधर ही पड़े होंगे। जी एमजे साहब, इनका तारुफ तो करवाएं, ये कौन कौन है? इंस्पेक्टर साहब, ये मेरी मेड है और ये मेरी वाइफ। क्यों भाई, क्या बता रहा था अपनी माँ को? हैं? क्यों मार रही है इतने प्यारे बच्चे को? कितना प्यारा बच्चा है माशाल्लाह। ये क्या कर रहे हो? सलमा, ऐसे बच्चों से मार से नहीं, प्यार से अपनी बात मनवाते हैं। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले सलमा का लालच और चोरी के अलावा एक और भयानक रूप से पर्दा उठ चुका था। उसने ज़हनी और जिस्मानी तौर पर माजूर माजिद को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया, और अफसोसनाक अमर यह हुआ कि किसी को इस बारे में ये मालूम तक न हुआ। क्या चाहिए मेरे बच्चे को? बोलो माजिद, क्या बात? बोलो ना माजिद, क्या बात है? कुछ कहना चाहते हो? सलमा, ये आई। ये देखो क्या कह रहा है। जी आपी। जी माजिद से पूछो इसको क्या मसला है, ये कुछ कहना चाह रहा है। माजिद, क्या चाहिए बेटा? बताओ बेटा, क्या चाहिए? माजिद, क्या बात है बेटा? मुझे बताओ क्या बात है। माजिद, मैं आपसे बात कर रही हूँ, मुझे बताओ आपको क्या मसला है, क्या चाहिए आपको? गुल, कल मैंने दराज में 3000 रुपए रखे थे, मिल नहीं रहे। उधर ही पड़े होंगे, या कहीं और आके भूल गए हो? वहीं रखे थे, लेकिन मिल नहीं रहे। कहाँ गए? तो तुम मेरे साथ ऐसे बात करो जैसे मैंने चुरा लिए। तुमसे तो बात करना ही फजूल है। सलमा जी। तुम माजिद को खाना खिलाओ, इसे भूख लगी होगी, और मैं पहले इस मसले का कुछ कर। क्यों भाई, क्या बता रहा था अपनी माँ को? हैं? कि मैं तुझे मारती हूँ? तो रुक जरा, कल ही नहीं ऑफिस जाने दे, फिर तेरी तबीयत दुरुस्त करती हूँ, फिर देखती हूँ तो कैसे शिकायतें लगाता नहीं। मर गया तो खाना लेकर आती हूँ तेरे लिए। अच्छा मुराद, वो मैंने तुम्हें पिछली दफा 2000 रुपया दिया था ना, तो मुझे उसमें से एक शैम्पू ला देना और साथ में बॉडी स्प्रे भी। अगले हफ्ते में तो फिर 2000 रुपया दूंगी, ठीक है? हाँ। तुम फिर से आ गए, लगता है अभी तक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हुई। दफा हो जाओ यहाँ से। सलमा, क्या हो गया? क्यों मार रही है इतने प्यारे बच्चे को? कितना प्यारा बच्चा है माशाल्लाह। ये क्या कर रहे हो? सलमा, ऐसे बच्चों से मार से नहीं, प्यार से अपनी बात मनवाते हैं। अच्छा, तुम्हें बड़ा पता है। कितना प्यारा बच्चा है बेटा। आपको मालूम है मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ?
आपको आइसक्रीम खिलाने के लिए। खाते हैं ना आप आइसक्रीम? वेरी गुड, हम अभी चलते हैं आइसक्रीम लेने के लिए। चलो। ये क्या कर रहे हो? क्यों मेरी नौकरी के पीछे हाथ धो के पड़ गए हो? सलमा क्यों डर रही हो? मैं तो इसके साथ दोस्ती कर रहा हूँ ताकि हमारे बारे में किसी को बताए ना कुछ भी। अच्छा, लेकिन प्लीज जरा जल्दी वापस आना। बेफिक्र हो जाओ, अभी लेके वापस आ जाते हैं। चलो मेरा बेटा, शाबाश। आ जाना जल्दी प्लीज। हाँ, आ रहे। माजिद को आइसक्रीम दिलाने का बोलकर उसे घर से बाहर ले गया, लेकिन फिर वापस ना आया। सलमा सारा दिन परेशानी के आलम में उसका इंतजार करती रही। मुराद ने अपना फोन भी बंद कर लिया। यूं अमजद और गुल घर वापस आए। सलमा तो मौजूद थी, लेकिन माजिद गायब था। सलमा सच बता नहीं सकती थी, इसलिए उसने उनसे माजिद के गुम जाने का झूठ बोल दिया। कैसे गुम गया मेरा बच्चा? आप ही वो, मैं माजिद को सुलाकर बाहर के काम निपटा रही थी। थक कर वहीं आंख लग गई। जब सोकर उठी तो देखा माजिद अपने कमरे में नहीं था। तो कहाँ गया वो? मुझे लगता है सर वो घर से बाहर चला गया। उफ मेरे खुदा, तुम्हें मैंने इसी काम के लिए रखा है। तो सर घर के बाकी काम भी तो आप ही करवाते हैं। ओ मेरे खुदाया, मेरे बच्चे को तो बोलना भी नहीं आता और ना वो किसी को कुछ बता सकता है। तुम परेशान ना हो, मैं बाहर जाकर लोगों से पूछता हूँ। शायद किसी ने उसे बाहर जाते हुए देखा हो। मुझे तुम पे पहले से शक था, लेकिन मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहती थी। मुझे पता था तुम मेरे बच्चे का ठीक से ख्याल नहीं रख सकती। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। सलमा खुद को बचाने के लिए सच को थी छुपा रही, क्योंकि उसे खुद भी मालूम ना था कि मुराद माजिद को कहां ले गया है। अमजद ने खुद तलाश करने के बाद पुलिस को माजिद की गुमशुदगी की इत्तला कर दी। हौसला करो गुल, मिल जाएगा माजिद। सब मिलकर ढूंढ रहे हैं उसको। बेहतर करेंगे, दुआ करो बस। तुम्हारा बच्चा। जी आप ही सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम तो चुप ही रहो। अस्सलाम वालेकुम एमजे साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी एमजे साहब, इनका तारुफ तो करवाएं। ये कौन कौन है? इंस्पेक्टर साहब, ये मेरी मेड है और ये मेरी वाइफ है। एमजे साहब, अगर बच्चा घर से बाहर गया है तो हम इंशाल्लाह उससे जल्द ही तलाश कर लेंगे। और वैसे भी मैंने पूरे शहर में स्पेशल बच्चे की गुमशुदगी की इत्तला वायरलेस कर दी। और ये बताइए कि जब बच्चा घर में था तो उसके साथ सिर्फ उसकी आया ही मौजूद थी या कोई और भी था? नहीं नहीं सर, उस वक्त घर पर और कोई नहीं था। माजिद सो रहा था। नहीं, मैं सो रही थी और जब मैं उठी तो देखा माजिद घर से बाहर जा चुका था। तो क्या बच्चा खुद से दरवाजा खोल सकता है और उसको बाहर आने जाने की आदत थी? नहीं सर, हम दोनों जॉब करते हैं और हमारा बच्चा अकेले ही घर पे रहता था। सर वो कभी कभार ही बाहर जाता था, और वो भी गाड़ी पर। पैदल तो वो कभी बाहर गया ही नहीं। ठीक है एमजे साहब, आप हम पर यकीन रखें। इंशाल्लाह हम बच्चे को जल्द ही तलाश करेंगे। पता नहीं किस हाल में होगा मेरा बच्चा। ना वो खुद से खा सकता है, ना कुछ पी सकता है। आप हौसला रखें बीबी, अल्लाह ताला इंशाल्लाह बेहतर करेगा। एमजे साहब, आप बच्चे की एक तस्वीर मुझे व्हाट्सएप कर दें ताकि मैं आगे भेज सकूं। जी मैं भेजता हूँ आपको। ठीक है एमजे साहब, इस केस में जैसे ही कोई पेशरफ्त होती है हम आपको इत्तला कर देंगे।
जी बहुत बेहतर। पुलिस वाले भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, मैं भी लोगों से पूछ रहा हूँ, पता चल जाएगा माजिद का। तुम हौसला तो करो। मेरा बच्चा किस हाल में होगा? अल्लाह बेहतर करेंगे, अल्लाह बेहतर करेंगे, दुआ करो। मुझे ये मासी का किरदार कुछ मशकूक लग रहा है। जिस अंदाज से वो बोल रही थी, दाल में कुछ काला है। आप ऐसा करें, उसका मोबाइल नंबर लें और उसका डाटा निकालें, और ये आज ही करना है, क्योंकि बच्चों को अगवा करके शहर में भीख मंगवाने वाला गिरोह सरगर्म है। ओके सर, मैं मालूमात हासिल करता हूँ और अपने कुछ बंदों को भी इस काम पर लगा देता हूँ। हाँ, ओके, गुड। आज की टेक्नोलॉजिकल दौर में ये मुश्किल नहीं है। आप बच्चे से कॉल कर सकते हैं, मुलाजमा को एक फ़ोन दे सकते हैं, बच्चा अगर है तो वो गाहे बगाहे आपको कॉल करके खैरियत बता सकता है। आप बहुत ही इकनॉमिकल है, सीसीटीवी लगा सकते हैं। अगर आप मुलाजम अफोर्ड कर सकते हैं तो बड़ा इकनॉमिकल सीसीटीवी लगा के आप अपने ऑफिस में बैठ के थोड़ी देर बाद अपने फ़ोन पे देख सकते हैं कि कैसा चल रहा है, या कम से कम वो रिकॉर्डेड होता है तो आप आके रात को उसको जल्दी जल्दी रिव्यू कर सकते हैं कि मेरे बच्चे को किस तरह से हैंडल किया गया है, और सरप्राइज़ विज़िट कर सकते हैं। कभी आप अचानक छुट्टी लेके, शॉर्ट लीव लेके आप सरप्राइज़ विज़िट कर सकते हैं। मतलब चेक एंड बैलेंस के बहुत से आपको रास्ते नज़र आ जाएंगे, और अगर चेक एंड बैलेंस होगा तो आपका मुलाजम हमेशा बड़ी मुस्तैदी से वो अपने फ़राइज़ अंजाम देगा जिसके लिए उसको हायर किया गया है। विदाउट चेक एंड बैलेंस किसी पे अपने बच्चे छोड़ देना, घर छोड़ देना, मेरा नहीं ख्याल आज का दौर इस चीज़ का मुतहम्मल है। क्यों किया था मुराद ने माजिद को अगवा? तावान के लिए, या उसका मकसद था कुछ और? क्या होगा पुलिस का लाहे अमल? हकीकत होगी आश्कार, मगर इस ब्रेक के बाद। सच सच बताओ, वरना ये ऐसे नहीं बताएगी सर। सर मैंने कुछ नहीं किया। तुम कर क्या रहे हो? सलमा तुम परेशान ना हो, बस तुम मुझे ये बताओ कि तुमने इसके घर वालों को क्या बताया है? मैंने बस इतना ही कहा है कि माजिद कहीं चला गया। शाबाश, बहुत अच्छा किया तुमने। अगर आप कहें तो मैं टीम तैयार करूं। नहीं नहीं, अभी नहीं, हमें मुजरिमों को रंगे हाथों पकड़ना है। हकीकत में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, पुलिस और माजिद के घर वालों की नज़र में माजिद था गुमशुदा, लेकिन जब पुलिस ने सलमा का मोबाइल डाटा हासिल किया तो उन्होंने उसे मज़ीद तफ्तीश के लिए थाने बुला लिया, जहां उसने सच बोल दिया। हाँ बीबी, ये मुराद कौन है? कौन मुराद सर? मैं किसी मुराद को नहीं जानती। मुराद से दिन में घंटों बातें करती हो और उसे जानती भी नहीं। क्या इत्तेफाक है? और इत्तेफाक भी ऐसा है कि जिस दिन बच्चा गायब हुआ उस दिन मुराद उसके साथ था। नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं है। झूठ बोलती हो तुम। सच सच बताओ, वरना ये ऐसे नहीं बताएगी सर। सर मैंने कुछ नहीं किया। मुझे सचमुच नहीं पता मुराद बच्चे को लेकर कहाँ गया है। सर वो मुझे कह के गया था कि बच्चे को आइसक्रीम खिलाने लेके जा रहा है, लेकिन वो वापस नहीं आया। मैंने भी घबराहट के मारे झूठ बोल दिया कि बच्चा खुद ही कहीं चला गया। सर मुझे माफ कर दे, मैंने सचमुच कुछ नहीं किया, मैं कुछ नहीं जानती। सर जी, लगता है कि सच बोल रही है, क्योंकि अगर अगवा करने वालों के साथ ये भी शामिल होती तो अब तक गायब हो चुकी होती। ठीक है, इसको अभी थाने में रखो और इसका मोबाइल फोन भी ऑन रखो, क्योंकि मुराद जब भी फोन ऑन करेगा इससे जरूर रब्ता करेगा। ले जाओ इसे। पुलिस का अंदाजा था बिल्कुल ठीक। कुछ दिनों बाद मुराद ने किसी अनजान नंबर से सलमा को कॉल की, अपने प्लान के बारे में बताया। फोन उठाओ।
हेलो। हेलो सलमा, मैं बात कर रहा हूँ मुराद। मुराद? मुराद तुम कहाँ हो और माजिद कहाँ है? माजिद मेरे पास ही है। लेकिन तुम कर क्या रहे हो? सलमा तुम परेशान ना हो, बस तुम मुझे ये बताओ कि तुमने इसके घर वालों को क्या बताया? मैंने बस इतना ही कहा है कि माजिद कहीं चला गया है और गुम हो गया। शाबाश, बहुत अच्छा किया तुमने। लेकिन मुराद तुम कर क्या रहे हो? सलमा, कुछ दिन पहले मुझे एक आदमी मिला था जो बेगर्स कैंप चला रहा है और बच्चों से भीख मंगवाता है। उसने मुझे बताया कि एक बच्चे का 20 लाख रुपए मिलता है और अगर बच्चा पैदाइशी मौत हो तो 40 लाख रुपए मिलता है। 40 लाख। इसीलिए मैं उस दिन बच्चे को अपने साथ ले आया था बहाने से, क्योंकि तुम्हें कहता, तुमने तो मानना नहीं था, डरते रहना था। क्या? कहीं तुमने माजिद को बेच तो नहीं दिया? अरे नहीं नहीं, उस बंदे ने अभी टाइम मांगा मुझसे 2 दिन का। पैसों का बंदोबस्त कर रहे हैं ना, जैसे ही पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा मैं बच्चा उसके हवाले कर दूंगा और पैसा लेके हम दोनों ये मुल्क छोड़ के चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे और मौजे करेंगे, मौजे। अच्छा आसू, इन्होंने पुलिस को फोन किया? नहीं, अभी तक फोन नहीं किया, बस रिपोर्ट करवाई है। अच्छा चलो बाद में बात करते हैं। हाँ हाँ ठीक है। जी सर, कार ट्रेस हो गई है, शहर से थोड़ा ही बाहर है मुराद। अगर आप कहें तो मैं टीम तैयार करूं? नहीं, अभी नहीं। हमें मुजरिमों को रंगे हाथों पकड़ना है ताकि उनके चुंगल से बाकी बच्चों को भी आजाद करवा सकें। ओके सर। ओके ठीक है। वालेकुम सलाम। जनाब माल आ गया है। माल तो बहुत सुथरा लाया, बहुत कमाई करके देगा, लेकिन इसकी आंखें निकालनी पड़ेगी। जो मर्जी निकाल, पैसा ले, पैसा लाया। हाँ हाँ, ये लो पूरे 40 लाख। और मेरी बात सुन, दोबारा मुझे नजर नहीं आती। सब मैं तो ये मुल्क ही छोड़ के चला जाऊंगा। हमारी सोसाइटी में तो चेक एंड बैलेंस के बगैर काम होता ही नहीं, और ये इंसानी नेचर भी है, बाहर भी ऐसे ही है। बाहर जो हम कहते हैं बहुत अच्छा काम करते हैं तो उसकी बेसिक रीज़न ये है कि वहाँ चेक एंड बैलेंस बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ चेक एंड बैलेंस नहीं है। आप बड़ी आसानी से मॉनिटर कर सकते हैं कि आपके जो मुलाजमीन हैं उनके जो सारा रोल है वो आपके बच्चे की तरबियत पे किस तरह से असरअंदाज हो रहा है। आपके बच्चे में अगर बिगाड़ आ रहा है उनके आने से, आपके बच्चे में अगर ज़िद बढ़ती जा रही है, उसके बिहेवियर चेंज हो रहे हैं, तो आपको फ़ौरन चौकन्ना हो जाना चाहिए कि समथिंग वेंट रॉन्ग। अदरवाइज़ तो आपका बच्चा ऐसा नहीं था, या वो चुप कर गया है, नॉर्मल बच्चा था, बड़ा अच्छा था, स्कूल भी जाता था, अब हर वक्त वो ज़िद्दी है, चुप कर जाता है, सहमा रहता है। हो सकता है उसको किसी ने डराया, हो सकता है कुछ करके उसको चुप रहने में मजबूर किया हो। तो ये सारे मफरूज़े आप को तंग कर सकते हैं। इसका बड़ा अच्छा हल है कि आप इसको चेक एंड बैलेंस से हमेशा सुपरवाइज करें। नाजरीन, उस दिन पुलिस ने सिर्फ माजिद ही को नहीं बल्कि बेगस माफिया और उस एजेंट से दर्जनों कई और बच्चों को भी बाजियाब कराया और उनकी जिंदगियां बर्बाद होने से बचा ली। जिन बच्चों को बाजियाब कराया गया उनमें से कई बच्चों को माजूर कर दिया गया था। पैसों की लालच में ये लोग किस कदर बेहिस हो जाते हैं इसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। हुकूमत को चाहिए सिग्नल्स और मुख्तलिफ सड़कों पर भीख मांगने वाले बच्चों को रेस्क्यू करें और कोई ऐसा इदारा बनाएं जहां उनकी तालीम और तरबियत की जा सके। इसके साथ ही मुझे और मेरी टीम हकीकत को दीजिए इजाज़त। एक और तल हकीकत से जल्द उठाएंगे पर्दा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।